Hello and what's up everyone. I hope all you guys are doing great. This is Ayush Multani. Welcome back to my YouTube channel. अब आपको लग रहा होगा मैं शिमला से निकल के कहाँ आ गया, कैब में. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ओवरनाइट जर्नी थी शिमला टू दिल्ली. तो दिल्ली में हमने एक ओयो बुक किया और हम सब सो गए. अब साक्षी का प्लान था कि हमें जाना है अक्षरधाम टेम्पल, पर सब बेहोश है. तो अपने को तो एक्सप्लोर करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं अपन. साक्षी ने बोला जाएंगे, मैंने बोला चलो जाएंगे, अपने पास टाइम भी है. हमारी फ्लाइट है रात की 8 बजे की, अभी बज रहे हैं 2 बजने को 10 मिनट है. तो वी हैव एम्पल ऑफ टाइम. हम चेकआउट अराउंड 6 o'clock करेंगे. वी हैव एम्पल ऑफ टाइम. हम 4 घंटे में आराम से अक्षरधाम जाके वापस आ सकते हैं. तो प्लान ऑफ एक्शन यही है कि सबसे पहले अक्षरधाम जाएंगे, फिर आते समय कुछ खाएंगे, होटल आएंगे, चेकआउट करके निकल जाएंगे. तो दिल्ली की गलियों से आपका अपना यूट्यूबर आयुष मुल्तानी आपको स्वागत करता है. आपको दिल्ली की गलियां दिखाएंगे और अक्षरधाम भी दिखाएंगे. जुड़े रहिए. पीपल, अक्षरधाम पहुंच चुके हैं हम. दिखाओ वो देखो पीछे अक्षरधाम, वो और अक्षरधाम. पर यहाँ पहुंचते ही दिल को एक छोटी सी चोट लगी. इन्होंने बड़े बड़े स्पीकर पे अनाउंसमेंट करके रखा है, नो मोबाइल फोन्स, नो कैमरास, नो शूटिंग इज नथिंग अलाउड. जैसे कि मैंने आपको भी पीछे वाले वीडियो में दिखाया, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है नो ड्रोन जोन. तो ड्रोन की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पर कैमरास, फोन्स, नथिंग इज अलाउड. तो मैं जितना हो सकता है आपको बाहर से शूट करके अक्षरधाम दिखा दूंगा. अब पहले वहाँ जाते हैं, पूछते हैं कि ये सब रख सकते हैं या फिर मुझे ये सब लेके बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा. लेट्स गो. ये देखो, इसके आगे खुद समझ जाओ, ठीक है. जमा कराने के लिए मार्ग नंबर 1 की कतार में और सीधा मंदिर प्रवेश के लिए मार्ग नंबर 2 की कतार का उपयोग करें. धन्यवाद. जय स्वामीनारायण. इलेक्ट्रॉनिक सामान, औजार एवं माचिस, लाइटर, सिगरेट. 2 hours later. पब्लिक आपके लिए थोड़ा सा कष्ट लिया जा रहा है, ठीक है. देखो एग्जिट वहाँ से, उसका वो जो पीछे डोर दिख रहा है ना, वहाँ से एग्जिट लेके मैं ऐसे घूम के चल के बाहर आया हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको अक्षरधाम दिखा सकूँ. हमें मेरे कैमरा के लेंस से जितना जूम हो सकता है उतना जूम करके दिखाऊंगा, पर अंदर जाके आपको देखना ज़रूरी है. देखो ये मंदिर यहाँ से चालू होता है, यहाँ से, और ये पूरा इतने बड़े से स्पेस में फैला हुआ है. यहाँ से लेके यहाँ तक है. देखो यहाँ तक ख़त्म ही नहीं हो रहा. इतना बड़ा है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्रेम में आ ही नहीं रहा है. पर
मैंने अंदर जाके जो एक्सपीरियंस किया वो मैं ही आपको बता सकता हूँ। कहाँ चढ़ के मैं वीडियो लगा दूँगा, पीछे फ्रेम में आना चाहिए। इतना सुंदर है मंदिर और मैं रोड साइड पे खड़ा हूँ तो नॉइस प्लीज़ एक्सक्यूज। पर मैं आपको सच बात बताना चाहता हूँ, मैं पहले कैब ले लूँ, उसके बाद कैब में बैठ के आपसे अच्छे से बात करूँगा कि मैंने अंदर क्या क्या देखा और कितना ब्यूटीफुल था वो। नीड टू टॉक टू यू पीपल। अक्षरधाम का जो मेरे माइंड में पिक्चर था दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। अंदर जाके जो मैंने अक्षरधाम को देखा है, साक्षी वाज विद मी। साक्षी ने मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दी अबाउट अक्षरधाम। एक एक गेट है उसमें इतनी अच्छी और इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है, पर अनफॉर्चुनेटली अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है एंड द जोन इज नो ड्रोन जोन, सो यू कैन नॉट इवन टेक एन एरियल शॉट और नथिंग। जिस एंगल से मैंने आपको अक्षरधाम दिखाया इससे पहले जो आपने वीडियो देखा, सिर्फ वही एंगल से आपको बाहर से अक्षरधाम दिखता है, वरना उसके ऊपर एक मेट्रो का ब्रिज है, आपको मेट्रो से जाते हुए दिखेगा। बट आई वुड सजेस्ट, मेरे फोटोज मेरे वीडियोज से देख के आपको कुछ फायदा नहीं है। यू हैव टू कम टू दिस प्लेस। दिल्ली में है ये अक्षरधाम मंदिर और ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े वास्ट एरिया में फैला हुआ है। सो आई सजेस्ट, नॉट इवन 99%, 100% माई सजेशन पे बिंदास आंख बंद करके अगर आप दिल्ली आ रहे हो, डू नॉट मिस दिस स्पॉट। ये आपके लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। हैव टू विजिट अक्षरधाम। मुझे दिल से इतना पसंद आया। मैं अंदर, अपन कितने बजे गए थे? अराउंड 3 o'clock। नाउ इट्स अबाउट टू बी 5। 5 को 10 मिनट कम है और मैंने अभी भी पूरा मंदिर अच्छे से नहीं देखा, बिकॉज आई टोल्ड यू मेरी शाम की फ्लाइट है। सो आई हैव टू गो बैक टू होटल। मुझे फाइनल पैकिंग करनी है, मेरे गैजेट्स रैप अप करने हैं एंड देन आई हैव टू लीव एट 6 o'clock फ्रॉम द होटल। मुझे होटल पहुंचने को भी टाइम लगेगा, मुझे होटल में जाके पैकिंग करने को भी टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आई हैड टू रश। बट मैं जब भी दिल्ली में दोबारा आऊँगा, आई विल विजिट दिस प्लेस। और आपको एक प्रो टिप देता हूँ, अगर इस जगह पे आप आ रहे हो तो आराम से अपने पास 3 से 4 घंटे निकाल के आओ, ताकि आप इस जगह को पूरी तरह अच्छे से देख सकें। यहाँ पे एक एग्जीबिशन शो भी होता है विच वी डिड नॉट सी बिकॉज हमारे पास टाइम की कमी थी। यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन्स होता है। इवनिंग में अगर आप आओगे तो आपको म्यूजिकल फाउंटेन दिखेगा, बट डे में जब अभी हम लोग गए थे तो उजाले में वो अनफॉर्चुनेटली बंद था। बट जैसा कि मैंने आपको कहा, 3 से 4 घंटे निकाल के आओ अपने हाथ में, तो आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। मंदिर के अंदर ही जो मेन मंदिर है बीच वाला, उसके अंदर ही मुझे नहीं बोल के 35 to 40 मिनट्स लग गए जस्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। बट ऑल्सो व्हेन यू कम हियर देयर आर इंस्क्रिप्शंस रिटन एट द बिलो। एक एक चीज पढ़ो, आपको पता चलेगा कि वो कार्विंग, वो जो मूर्ति बनी है वो किस चीज के लिए बनी है और उसकी वैल्यू कितनी है। तो इन माई ओपिनियन यू मस्ट कम टू दिस प्लेस। एज आई सेड, 100% अश्योरिटी, माई गारंटी, यू विल लव इट। और जो वाइब्स है इस प्लेस की, दैट इज अमेजिंग। इतनी पॉजिटिव वाइब्स है इस प्लेस में। जो सराउंडिंग है मंदिर के बाहर, अक्षरधाम मंदिर के बाहर, दे हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड द प्लेस फ्रॉम ऑल द 4 corners। वो गार्डन इज मेंटेन्ड सो नाइसली। हैट्स ऑफ टू दिस पीपल जो इस मंदिर को मेंटेन कर रहे हैं और इस प्रॉपर्टी को चला रहे हैं। अब आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। वी आर गोइंग बैक टू द होटल। हमें फाइनल पैकिंग करनी है एंड देन वी विल लीव एट 6 o'clock। होटल से चेकआउट करके मैं आपसे मिलता हूँ एंड देन हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे।
ऐसे तैसे कैसे जल्दी जल्दी करते भागते भागते हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विस्तारा की फ़्लाइट है हमारी, 8:40 की फ़्लाइट है और मैं एयरपोर्ट कितने बजे पहुंचा? 7 o'clock को मैं एयरपोर्ट पहुंचा। 8:40 की फ़्लाइट है मेरी। अभी जल्दी जल्दी पहले चेक इन करते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। और पब्लिक फ्लाइट बोर्ड कर चुके हैं अपन। फ्लाइट में बैठ के प्लान क्या था, एडिटिंग का, ब्लॉग एडिटिंग स्टार्ट करनी थी, पर छोटी सी प्रॉब्लम, लैपटॉप चालू नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अपने पास प्लान भी है। बताओ क्या है? जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करेगी सो जाने का, घर पहुँच के एडिटिंग चालू करने की, क्योंकि अभी लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है। घर पहुँच के समझिएगा कि लैपटॉप चालू क्यों नहीं हो रहा है, और आपको व्लॉग तभी देखने मिलेगा जब मेरा लैपटॉप चालू हो जाए। अगर आपको व्लॉग दिख रहा है तो समझ लेना अपना लैपटॉप। Alright, all people, we have finally landed in Mumbai. बेल्ट नंबर 12, बेल्ट नंबर 12। मेरे तो 12, 13, 14, 15 सब बज चुके हैं। इतना थक गया हूँ मैं, फ्लाइट में मुझे नींद आ रही थी। इट्स 11:40, 11 में 11, अरे क्या बोल रहा हूँ, फ्लाइट में इतनी नींद आ रही थी, सोया, फिर भी अभी उठ के भी नींद आ रही है। पहले लगेज लेने दो, बाहर निकल लेंगे, बाहर एक मुंबई की सांस लेंगे ठंड से नॉर्मल टेम्परेचर में आके। 12,000 14,000 फीट की हाइट से मैं सीधा ग्राउंड लेवल पे। पहले बैगेज कलेक्ट करने दो, वरना मेरा बैगेज यहाँ से बेल्ट पे से घूम के वापस चला जाएगा। गिव मी 2 मिनट्स। ऑलराइट पब्लिक, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं हम, कैब हमने ले लिए। अब हमको घर पहुँचते पहुँचते करीबन 1:30 या 2 बज जाएंगे। तो 1:30 या 2 बजे तक की आपकी और हमारी जर्नी काफ़ी नींद भरी रहेगी, क्योंकि हमारी जर्नी आपकी जर्नी एक है। जुड़े रहिए, आपको और हमको एक साथ इस ट्रिप को ख़त्म करना है। कहाँ? घर पहुँच के। अजीब भाई लोग, बैकग्राउंड कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हम पहुंच गए अपने घर, टाइम हो रहा है वो देखो 2:25 और घर में पूरा पसारा है, क्योंकि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। आपसे इसी मोड पे हम लेते हैं अलविदा। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता, एंड एज ऑलवेज ड्रीम big. Dream big.